पोलैंड के एक छोटे से कस्बे में एक गरीब लड़की रहती थी। इसका नाम मानिया सक्लूडोविस्का था। वो ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर करती थी। 19 बरस की उम्र में वो एक अमीर खानदान की 10 साल की बच्ची को पढ़ाती थी। बच्ची का बड़ा भाई इसमें दिलचस्पी लेने लगा, वो भी उसकी तरफ माइल हो गई। चुनांचे दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन जब लड़के की माँ को पता चला तो उसने आसमान सर पर उठा लिया। उसने मानिया को कान से पकड़ा और पोर्च में ला खड़ा किया। उसने आवाज देकर सारे नौकर जमा किए और चलाकर कहा, देखो ये लड़की जिसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक फराक है, जिसके जूतों के तलवों में सुराख है और जिसे 24 घंटे में सिर्फ एक बार अच्छा खाना नसीब होता है, और वो भी हमारे घर से। ये लड़की मेरे बेटे की बीवी बनना चाहती है, ये मेरी बहू कहलाने की ख्वाहिश पाल रही है। तमाम नौकरों ने कहकहा लगाया और खातून दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। मानिया को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके ऊपर तेजाब की बाल्टी उलट दी हो। वो तौहीन के शदीद एहसास में गिरफ्तार हो गई और इसने इसी पोर्च में खड़े खड़े फैसला किया, वो जिंदगी में इतनी इज्जत, इतनी शोहरत कमाएगी कि पूरा पोलैंड इसके नाम से पहचाना जाएगा। ये 1891 था। वो पोलैंड से पेरिस आई गई। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दी। वो दिन में 20 घंटे पढ़ती थी। इसके पास पैसा धेला था नहीं, जो कुछ जमा पूंजी थी वो इसी में गुजर बसर करती थी। वो रोज सिर्फ 1 शिलिंग खर्च करती थी। इसके कमरे में बिजली, गैस और कोयलों की अंगीठी तक नहीं थी। वो बर्फीले मौसमों की रातें कपकपा कर गुजारती थी। जब सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी तो वो अपने सारे कपड़े निकालती थी, आधे बिस्तर पर बिछाती थी और आधे ऊपर ओढ़कर लेट जाती थी। फिर भी गुजारा ना होता तो अपनी सारी किताबें हटा के अपनी कुर्सी तक अपने ऊपर गिरा लेती थी। पूरे 5 बरस उसने डबल रोटी के सूखे टुकड़ों और मक्खन के सवा कुछ न खाया। नकाहत का ये आलम होता था। वो बिस्तर पर बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी, लेकिन जब होश आता था तो वो अपनी बेहोशी को नींद करार देकर खुद को तसल्ली दे लेती थी। वो एक रोज क्लास में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने इसका मुआयना करने के बाद कहा, आपको दवा की बजाय दूध के एक गिलास की जरूरत है। इसने यूनिवर्सिटी ही में पायरी नाम के एक साइंसदान से शादी कर ली थी। वो साइंसदान भी इसी की तरह मफलूक अलहाल था और शादी के वक्त दोनों का कल असासा 2 साइकिल थे। और वो गुर्बत के इसी आलम के दौरान पीएचडी तक पहुंच गई। मानिया ने पीएचडी के लिए बड़ा दिलचस्प मौजू चुना था। इसने फैसला किया वो दुनिया को बताएगी यूरेनियम से रोशनी क्यों निकलती है। ये एक मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम था, लेकिन वो इस पर जत गई। तजर्बात के दौरान इसने एक ऐसा उनसर दरियाफ्त कर लिया जो यूरेनियम के मुकाबले में 20 लाख गना रोशनी पैदा करता है, और उसकी शुआएं लकड़ी, पत्थर, तांबे और लोहे गरज दुनिया की हर चीज से गुजर जाती हैं। इसने इसका नाम रेडियम रखा। ये साइंस में एक बहुत बड़ा धमाका था। लोगों ने रेडियम का सबूत मांगा। मानिया और पायरी ने एक खस्ता हाल इहाता लिया जिसकी छत सलामत थी और ना ही फर्श, और वो 4 बरस तक इस इहाते में लोहा पगैलाती रहे। उन्होंने तन व तन्हा 8 टन लोहा पिघलाया और इसमें से मटर के दाने के बराबर रेडियम हासिल की। ये 4 साल उन लोगों ने गर्मियां हों या सर्दियां अपने अपने जिस्मों पर झीलें। भट्टी के जहरीले धुएं ने मानिया के फेफड़ों में सुराख कर दिए, लेकिन वो काम में जती रही। इसने हार ना मानी, यहाँ तक कि पूरी साइंस इसके कदमों में झुक गई। ये रेडियम कैंसर के लाखों करोड़ों मरीजों के लिए जिंदगी का पैगाम लेकर आई। हम आज जिसे शुआहे का इलाज कहते हैं, ये मानिया ही की इजाद थे। अगर वो लड़की 4 साल तक लोहा ना पिघलाती तो आज की सिनर के तमाम मरीज मर जाते। ये लड़की दुनिया की वाहिद साइंसदान थी जिसे जिंदगी में 2 बार नोबेल प्राइज मिला, जिसकी जिंदगी पर 30 फिल्में और सैकड़ों किताबें लिखी गईं, और जिसकी वजह से आज साइंस के तालिब इल्म पोलैंड का नाम आने पर सर से टोपी उतार देते।
جب دنیا نے مادام کیوری کو اس ایجاد کے بدلے اربوں ڈالر کی پیشکش کی تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا میں یہ دریافت صرف اس کمپنی کو دوں گی جو پولینڈ کی ایک بوڑھی عورت کا مفت علاج کرے گی۔ جی ہاں، وہ امیر پولش عورت جس نے کبھی کیوری کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا تھا، وہ اس وقت کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکی تھی اور وہ اس وقت بستر مرگ پر پڑی تھی۔ بس ظرف بڑا رکھنے کی بات ہے، مال و دولت ہونا ضروری نہیں۔ اس لڑکی نے اتنا سہنے کے بعد بھی اس عورت کے ساتھ حسن سلوک کر کے انسانیت کا بہت بڑا سبق دیا۔